हेलो दोस्तों, ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम स्विच गियर पैनल के ऑन ऑफ ऑपरेशन के बारे में जानकारी लेंगे। तो आपके सामने ये जो डायग्राम है, ये सिमेट्रिक डायग्राम है स्विच गियर पैनल का। और इस स्विच गियर पैनल में हम ऑन ऑफ ऑपरेशन का सर्किट देखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये ऑन ऑफ ऑपरेशन का सर्किट है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये डायग्राम में क्या दिखाया गया है। कि हमारा जो ऑन ऑफ ऑपरेशन में जो इंडिकेशन होता है, इंडिकेटर्स, उन्हें 24 वोल्ट डीसी सप्लाई लगता है। तो ये इंडिकेटर्स है, ये जी यानी ग्रीन, मतलब जब हमारा स्विच गियर पैनल ऑफ कंडीशन में होता है तो ग्रीन इंडिकेटर चालू होता है। ये आर मतलब रेड है, जब हमारा स्विच गियर पैनल ऑन कंडीशन में रहता है, स्विच ऑन रहता है, हमारा सप्लाई ऑन में रहता है, तब वो आर इंडिकेशन मतलब रेड लैम्प वहाँ ग्लो होता है। तो ये सप्लाई है, उसको 24 वोल्ट डीसी सप्लाई आता है। सबसे पहले ये फ्यूज़ में आता है 2 एम्पियर फ्यूज़। उसके बाद 2 एम्पियर फ्यूज़ से फिर वो अपना सेकेंडरी आइसोलेटिंग कॉन्टैक्ट में जाता है। फिर वो कॉन्टैक्ट के द्वारा फिर वो कॉन्टैक्टर में जाता है। कॉन्टैक्टर से होकर वहाँ एनओएनसी प्रोसेस होता है। एनओएनसी नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, यहाँ पर ये प्रोसेस होता है। और फिर आगे चल के फिर से वो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में जाता है, सेकेंडरी आइसोलेटिंग कॉन्टैक्ट्स में। फिर वो सप्लाई जो है वो इंडिकेशन में जाता है, और फिर यहाँ से नेगेटिव मतलब फेज़ और न्यूट्रल। इस तरह ये सर्किट कंप्लीट होता है। तो आगे चलकर हम स्विच गियर पैनल को देखेंगे और प्रैक्टिकली हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ऑन एंड ऑफ ऑपरेशन स्विच गियर पैनल का होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये स्विच गियर पैनल है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया था कि तो ये स्विच गियर पैनल है। और इस स्विच गियर पैनल में आप देख सकते हैं इंडिकेशंस है। ये रेड इंडिकेशन सर्किट ब्रेकर ऑन, मतलब स्विच गियर अपना ऑन कंडीशन में है। और ये आर ग्रीन कलर का जो है वो सर्किट ब्रेकर ऑफ कंडीशन में रहता है, तब ये ग्लो होता है। ये दो इंडिकेशन का हम आज वर्किंग देखेंगे कि ये कैसे ऑपरेट होता है। फिलहाल अभी ये सर्किट ब्रेकर ऑन कंडीशन में है। तो आप देख सकते हैं ये अंदर का सर्किट है स्विच गियर पैनल का। तो मैंने बताया था कि सप्लाई पहले यहाँ से डीसी सप्लाई इस फ्यूज़ में आता है। ये 2 एम्पियर का फ्यूज़ है, आप देख सकते हैं 2 एम्पियर का फ्यूज़ है। ये फ्यूज़ यहाँ पर लगा होता है, और फिर ये सप्लाई इधर से फ्यूज़ में आकर फ्यूज़ से होकर ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स है। ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स दिखते कैसे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। एक दूसरे पैनल का एक मॉड्यूल है, उसमें दिखाता हूँ आपको, वेट। तो ये होते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया था, ये बाहर से ऐसे दिखते हैं, अंदर की तरफ ये कनेक्ट रहते हैं। और इन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से सप्लाई आगे चलकर वो सप्लाई ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से आकर ये जो कॉन्टैक्टर है उसमें आता है। फिर उसके बाद ये सप्लाई आगे चलकर फिर वो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो अंदर के अंदर है, यहाँ से आकर फिर ये सप्लाई आगे चलकर ये इंडिकेटर में जाता है। ये इंडिकेटर के 3 इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहे हैं, वो इंडिकेटर में सप्लाई जाता है। इस तरह अपने जो इंडिकेटर थे उनके पास फ्यूज़ से होकर सप्लाई आती है। तो अभी हम देखेंगे कि सप्लाई चालू करके हमारा इंडिकेशन क्या दिखाता है। तो आप देख सकते हैं अभी ब्रेकर जो स्विच गियर है, जिसे ब्रेकर भी कहा जाता है, ये ऑन कंडीशन में। आप रेड इंडिकेटर ग्लो हुआ है और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि सर्किट ब्रेकर इज़ ऑन। और यहाँ दूसरा इंडिकेशन है, यहाँ पर भी हम देख सकते हो, यहाँ पर भी जो लिखा है ऑन कंडीशन में आया। तो हम इस ब्रेकर को ऑफ़ करेंगे। अभी हम इस ब्रेकर को ऑफ़ करेंगे, इसका मतलब ट्रिप करेंगे इस ब्रेकर कंट्रोल स्विच के द्वारा। अभी आप देख सकते हैं ब्रेकर ट्रिप हो गया, मतलब ऑफ़ हो गया, और ऑफ़ का इंडिकेशन दिख रहा है। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ब्रेकर ऑफ़ हो गया है।